आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से बच्चों, आज हमारे अंदर अपने घर जाने की प्रबल प्रेरणा हुई है। बच्चों, कोई भी काम है उसकी विशेष जानकारी होने के बाद उसमें रुचि बनती है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों, कोई भी काम है, कोई भी काम, उसकी विशेष जानकारी होने के बाद ही उसमें प्रबल रुचि बनती है। आज हम साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन क्यों अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के प्रति इतने समर्पित हैं? क्यों हम मर्यादाओं के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं? क्यों हम दिन प्रतिदिन इतने दृढ़ होते जा रहे हैं? क्यों हम अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर उन्हें भोग लगा रहे हैं? उनकी 5 दीपक वाली थाल के साथ आरती उतार रहे हैं? क्यों? क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों, जब तक हमें किसी चीज के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होगी, या जब हमें किसी वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी होती है, विशेष जानकारी होती है, तभी हमारे अंदर वो प्रबल, वो प्रेरणा जागृत होती है। तो आज हम भगत भाई बहनों को साध संगति के माध्यम से, गुरुदेव जी के आशीर्वाद से ये जानकारी हुई कि हमारे पूज्य गुरुदेव कौन हैं, क्या परम शक्ति हैं। ये स्वयं कबीर देव हैं या कबीर देव जी के द्वारा भेजे गए उनके कोई दूत हैं, उनके कोई अंश हैं, उनके परम हंस हैं। तो हमें पता चला कि ये तो स्वयं ही परम शक्ति है, परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के मालिक हैं। हमने सारे प्रमाण देख लिए, उनकी समर्थता को देख लिया। जब हमें संपूर्ण जानकारी हुई, हमारे गुरुदेव भगवान के बारे में विशेष जानकारी हुई, तभी तो आज हम भाई बहनों की इतनी रुचि बनी हुई है कि हम भाई बहन 100 काम छोड़कर भी विधि विधान से गुरुदेव भगवान की आरती करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। ये भागते फिरते, उठते बैठते, ये वाले मंत्र ज्यादा ना करके हम बैठकर सुमरण करते हैं, विधि विधान से, सुरति नृति मन और पवन से, क्योंकि हमें गुरु के बारे में विशेष जानकारी हो चुकी है। और वर्तमान समय 2026 तक हमारे ही गुरु भाई बहन शतलोक आश्रम से जुड़ी आत्माओं को गुरु के विषय में विशेष जानकारी नहीं हो पा रही है। वे अपने गुरु को मानुष मानते हैं, अपने जैसा मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ जीव मानते हैं, कबीर जी के द्वारा भेजा गया उनका परमहंस मानते हैं। और उन्हें यह भी बता दिया गया है कि संत रामपाल जी तो 1997 में शतलोक जा चुके हैं। तो बताओ फिर संत रामपाल जी की आरती करने में उनकी रुचि कैसे बनेगी? संत रामपाल जी को भोग लगाने में उनकी रुचि कैसे बनेगी? संत रामपाल जी की आरती उतारने में भला उनकी रुचि क्यों बनेगी, जब उनके दिलो दिमाग में AI से फिल्म बना बनाकर ये भर दिया गया है कि हमारे गुरु जी तो 1997 में ही शतलोक जा चुके हैं। और फिर ये भी बताया गया कि खुद कबीर परमात्मा ही संत रामपाल जी के रूप में लीला कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी तो शतलोक चले गए, कबीर परमात्मा को किसी भगत ने देखा नहीं है। तो जिसकी शकल नहीं देखी, जिसको जानते नहीं, जिसको पहचानते नहीं, फिर भला उसकी आरती उतारने में, उसको भोग लगाने में, उसकी महिमा करने में फिर भक्तों की रुचि कैसे बनेगी? तो भगत बेचारे संशय में हैं, शतलोक आश्रमों से जुड़े भगत दुविधा में हैं। और जो आत्मा दुविधा में होती है उनके विषय में गुरुदेव कहते हैं, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, अब भी आन मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। तो गुरु का ज्ञान तो साध संगति में है। ये दुविधा दुर्मति चतुराई से बाहर निकलो और अपने गुरु की विशेष जानकारी, विशेष पहचान के लिए साध संगति के वीडियो देखो, साध संगति से जुड़ो, ताकि आप भाई बहनों की भी रुचि बने। तो भाई और बहनों, विशेष जानकारी होने के बाद ही रुचि बनती है।
तो आज जिसका धर्म सत्सेवक भाई बहन समर्पित हैं गुरुदेव जी के प्रति, इसका मतलब आप और हमें वो विशेष जानकारी गुरु के विषय में हो चुकी है। वो गुप्त रहस्य आप और हम सभी भाई बहनों को पता चल चुका है कि किस प्रकार से ये कबीर भगवान सारी सृष्टि का मालिक 8 सितंबर 1951 से ही प्रकट होकर अपनी गुप्त लीला कर रहा है, अपने आप को छुपाकर। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? दोस्तों, कोई भी काम है उसकी विशेष जानकारी होने के बाद उसमें रुचि बनती है।